मुझे भी सजा हुई थी 2 साल की, मैं भी जेलों के अंदर रहा था, बरी हो गया। वैसे कई लोग मुझे कह रहे हैं कि 2 जगह से चुनाव लड़ लो, एक जगह का तो फार्म भर दिया मैंने, ज्यादा कहेंगे तो रात को सोचूंगा एक आध जगह और मन बना सकता हूं, कोई पता नहीं, मेरा हो सकता है। मैं जहां भी जाऊंगा ये तो तय है। मैंने जैसे ही घोषणा की कि मैं उधर आ रहा हूं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के ब्लड प्रेशर हाई हो जाएंगे, दोनों पार्टियों के। लेकिन अभी बोल नहीं रहा हूं, लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा विचार कर रहा हूं। आज की रात विचार करूंगा, कागज पांडे तो तैयार करूंगा ही करूंगा, क्या पता लड़ना पड़ जाए। हेलीकॉप्टर का भी भरोसा नहीं, ये खराब हो जाए, दूर रहूं, फिर तो मैं नज़दीकी देखूंगा इलाका, 3-4 घंटे में पहुंच जाऊं, ऐसी जगह रहूंगा कल रात को। फिर मेरा फार्म डाल दूं, जाके फार्म डाल दूंगा, तो डालना ही पड़ेगा। इनको पूछ लूंगा पहले खेमसर वालों को, अगर ये कहते हैं टी फिरता रहो कि लगे रहो, लगा रहो, क्यों अब इनका भी मन नहीं लगेगा कि लगे रहो, हम राजस्थान, आपके राजस्थान में घूमना है। और राजस्थान के लोग कहते साहब हम खेमसर में देख के आना चाहते हैं कि खेमसर लगते कहीं कर दियो इसो, वो चाहते हैं, उनको पता है कि यहाँ के लोग बड़े मजबूत है, जिन्होंने एक किसान के बेटे को विपरीत परिस्थितियों के अंदर, मुझे याद है 2001 के अंदर जब कत्ल के झूठे केस के अंदर जो लोग आज कह रहे हैं कि हमने हनुमान जी को बचाया, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, सबके नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि हो सकता है कि एक आध की मुझे कहीं मदद करनी पड़ जाए कहीं न कहीं आने वाले दिनों में, 1-2 दिनों के अंदर। लेकिन जो व्यक्ति सबसे ज्यादा भाषण दे रहा है, सबसे ज्यादा 302 में फंसाने के लिए, उतने ही प्रयास किया, एफआईआर खुद ही अपने घर पे बैठ के लिखवाई थी उस आदमी ने, आपको ध्यान होना चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा, चलता रहता है, वक्त है, बुरा वक्त था, चला गया, लेकिन यहां के लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन दुख के दिनों के अंदर आपने मुझे मजबूती दी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उन दुख के दिनों के अंदर जो व्यक्ति मेरे साथ था, वो कितना ही खिलाफ हो जाए, उस व्यक्ति का नुकसान मैं नहीं करूंगा, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे वो मेरे खिलाफ कितना ही घूम ले। कुछ मेरी आदतें भी हैं, ऐसे नहीं हर कोई कहता हनुमान जी खिलाफ चले जाओ, हनुमान जी ऐसे कर देते हैं वैसे कर देते हैं, अरे मैं थोड़ी कर देता हूं ऐसे। कानून का कोई उल्लंघन करेगा, कानून अपना काम करता है। मुझे भी सजा हुई थी 2 साल की, मैं भी जेलों के अंदर रहा था, बरी हो गया, आपका आशीर्वाद से बाहर निकल गया, परिवार खो दिया, लेकिन कभी आपको ये नहीं कहा, सबके आंसू पहुंचता हूं इस देश प्रदेश के अंदर। एम सिंह जी आगरा से आते हैं, अगर उत्तर प्रदेश का कोई किसान मेरे पास आ गया, हरियाणा का कोई व्यक्ति आ गया, साहब मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, सामने वाले बहुत बड़े गुंडे बदमाश है, मैं कहता हूं बैठ जा, लगा क्या बात है भाई, क्या तकलीफ है, बोले कुछ नहीं साहब, बैठा के राजीनामा करा दो। मैं कर रहा हूं ना प्रयास आपके लिए, मैं सबके आंसू पहुंच रहा हूं, लेकिन आप ये बताओ, जब मैं तकलीफ में हूं, मेरे दुख दर्द आपको नहीं बताता, मेरे दुख दर्द वीर तेजाजी महाराज और ऊपर वाला मिटाता है, तब मैं आपको दुख में नहीं डालता। आपको अगर कहूंगा तो आप कमजोर पड़ जाओगे, मैं आपको कमजोर नहीं देखना चाहता। मैं मेरी जो पीड़ाएं हैं वो पीड़ाएं मेरे पास रखता हूं, और आपकी पीड़ाएं उनकी माला पहन के घूम रहा हूं इस प्रदेश देश के अंदर कि मेरे भाइयों को मजबूती दूं, उनको सत्ता का सुख मिले। मुझे तो मिला हुआ सत्ता का सुख, एमपी एमएलए मंत्री प्रधानमंत्री जहां मोदी बैठता वहीं मैं बैठता हूं, लोकसभा में तो साथ ही बैठते हैं, 20 मीटर दूर बैठते हैं, सीएम जहां बैठता है बैठे मैं वहां पे। अब तो आपने सांसद बना दिए, पिताजी को विधायक, छोटे भाई को विधायक, इतना कुछ दे दिया और इतना बड़ा नाम दे दिया राजस्थान के अंदर कि ये नाम मिटेगा नहीं अब राजस्थान के अंदर, इतना बड़ा नाम आपने दिया। लोग नाम के लिए तो सब कुछ करते हैं, नाम आपने दे दिया, लेकिन मैं चाहता हूं इस नाम को और आगे बढ़ाते हुए, इस नाम के अंदर किसान, जहां हनुमान का नाम आए, इस देश के अंदर लगना चाहिए कि किसान कौम का रखवाला खड़ा है, हनुमान किसान, हनुमान जवान, शोषित पीड़ित दलित की आवाज हनुमान, अल्पसंख्यक की आवाज हनुमान, वो नजर आना चाहिए। यही प्रयास मैं कर रहा हूं कि आप सबको एक धागे में, सबको एक साथ पिरो के मैं नए राजस्थान का निर्माण चाहता हूं। आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस बार बहुत तेजी से आप सत्ता के सिंहासन की ओर बढ़ रहे हो, सत्ता नजदीक है। खेमसर का तो ध्यान रखना ही है, लेकिन नागौर का ध्यान भी रखना है। आज और कल के अंदर नागौर में बड़े परिवर्तन होंगे,
कई उम्मीदवार घोषित होंगे, कई आएंगे। आपको एक ही चीज याद रखनी है कि हमारी पार्टी को कैसे हम जिताएं। हमारी पार्टी सत्ता में जब आएगी जब हम चुनाव जिताएंगे। इस जिले के अंदर कई जगह आरएलपी हो सकता है कि 1-2 सीटों पे अभी हमें लग रहा है कि थोड़ी बहुत कंटेस्टिंग स्थिति के अंदर है, लेकिन ज्यादातर नागौर की सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी।